Hey everyone, welcome back to the another video। तो जैसे कि कल हमने देखा था बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हम कुछ सिंपल चीज़ें देखे थे। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स का एक बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर करेंगे। उसमें से सबसे फर्स्ट पोर्शन है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। राइट। सो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? सो बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स जो भी डेटा का ओरिएंटेशन होता है, डेटा का मीन क्या होगा, मीडियन क्या होगा, मोड क्या होगा, ये सारी चीज़ें सेंट्रल टेंडेंसी में आती है। अगर हम सिंपल वे में देखेंगे तो सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है। द वन इज मीन, second one is mode and median। तो आई गेस आप सबको पता होगा कि मीन क्या होता है। तो मीन इज सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। राइट। सो आई गेस मीन आपको सबको पता ही होगा। तो मोड क्या होता है? मोड मीन्स द मोस्ट रिपीटेटिव नंबर। मोड कैसे होता है? सपोज हमारे पास एग्जांपल 1 2 4 7 4 1 3 4। तो सपोज हमारे पास ये एक सीरीज ऑफ डेटा है। तो इसमें मोड क्या होगा? तो हमारा मोड होगा जो कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो नंबर। तो यहाँ पे देखो 4, 1 2 और 3। तो हमारा मोड हो गया, मोड इज़ 4। तो वैसे ही और एक टर्म है मीडियन। सो मीडियन क्या होता है? जब भी आपको कोई डेटा दिया जाता है और वो डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो सॉर्टेड ऑर्डर में आने के बाद जो भी मिडल वैल्यू रहती है उसे ही मीडियन कहते हैं। मिडल वैल्यू ऑफ सॉर्टेड डेटा, तो इसे ही मीडियन कहते हैं। सपोज हमारे पास डेटा है 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। तो यहाँ पे मिडल वैल्यू क्या हो गई हमारी? 4 इज़ अ मीडियन। सपोज और एक एग्जांपल लेंगे, जब हमारा डेटा इवन हो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस केस में ये दोनों का सम डिवाइडेड बाय 5, यानी 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 7/2, 3.5। तो ये हो गई हमारी मीडियन। After the measure of central tendency, the second most important part is the measure of dispersion। So the measure of dispersion हमें ये बताता है कि डेटा का स्प्रेड क्या है या फिर डेटा की वेरिएबिलिटी क्या है। राइट। अगर डिस्पर्जन के बारे में और स्टडी करेंगे, तो डिस्पर्जन कंप्लीट 4 पार्ट्स में डिवाइड है। डिस्पर्जन में 4 पार्ट्स आते हैं। सो द वेरी फर्स्ट वन इज रेंज, द सेकेंड वन इज वेरियंस, the third one is standard deviation, and the fourth one is coefficient of variation। तो डिस्पर्जन इन 4 पार्ट्स में डिवाइड है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे। होप कि यहाँ तक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आगे की सीरीज़ कंटिन्यू देखने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करना। और हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।